जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सो चलिए, वी आर गोइंग टू सी भगवान जी के मैसेजेस। चलो देखते हैं कृष्ण भगवान जी के मैसेजेस देखते हैं। भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं आपको। बहुत सालों बाद आपसे भगवान बात करना चाह रहे होंगे, जैसे आप बात किया करते होंगे, जैसे उनको प्रिय है जो तरीका, और जो तरीका आपको पसंद है उस तरीके से बहुत सालों के बाद भगवान जी जो है आपसे बात करना चाहते होंगे। भगवान आपसे कहेंगे कि आपने मे भी आप कोई गाना सुना करते होंगे, कोई फेवरेट आपका सॉन्ग होगा जिसको वो सुनते रहते होंगे आप पहले किसी जमाने में। तो उस गाने में क्या कहा गया था, कोई गाना सुनो। तो आपको ये बता रहे हैं भगवान, मतलब पूछ रहे हैं, ये बताओ वो फेवरेट गाना था, उसमें क्या लिरिक्स थे, क्या मतलब क्या उसमें क्या गाते थे वो लोग। अब आप कहेंगे क्या गाते थे, कुछ भी गाते होंगे। मतलब उसमें ये कहा जाता होगा कि जैसे मतलब भक्त होते हैं वैसे भगवान बन जाते हैं, भगवान के नियम ऐसे हैं कि वो कभी अपने नियम नहीं तोड़ते, यही बोला जाता होगा। और भक्तों का उससे बड़ा नियम होता है कि वो भगवान को नहीं छोड़ते। अब भगवान जी आपको बोलेंगे कि देखो, तुम्हारा एक विश्वास रहा है कि हम तुमको कभी नहीं त्याग सकते, चाहे तुम कितने भी दुष्ट हो, पापी हो, छलिया हो, कुछ भी हो, पर हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। दूसरा तुम्हारा विश्वास है कि मैं पापी हूं ही नहीं हम तो आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो आप हमको खराब ट्रीट कैसे कर सकते हैं। और तीसरा आपका भरोसा होगा कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, पर ना आपसे पर्सनल कोई कांटेक्ट तो नहीं है, पर ठीक है, मतलब आप हमको तो जान ही रहे होंगे, हम अच्छे इंसान हैं, हम बुरे नहीं है। अब आपको भगवान करे कि हमको सब याद है, पर तुमको ये बताओ कि जब तुम अच्छे इंसान हो तो मेरा पर्सनल तुमसे कांटेक्ट क्यों नहीं है ना। अच्छे लोगों से तो मेरा कांटेक्ट रहता ही है हमेशा। तो तुम ये कैसे मान ली कि तुम हमको पर्सनली नहीं जानते। जब तुम अच्छे हो इसका मतलब है कि तुमसे अच्छे से तो हमको कोई नहीं जानता है, बिकॉज हम तो अच्छे ही लोगों के पाले पड़ते हैं, अच्छे ही लोगों को थोड़ा परेशान करते हैं, हमको तो वही लोग अच्छे लगते हैं। अब आप कहेंगे कि वो तो ठीक है, पर लोग बोलते हैं ना कि आप यही वाला चीज गलत है, यही गलत है आपके अंदर। मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना आपके लोगों के चलते आती है, कि लोग बोलते हैं ना कि आप इतना कुछ करने के बाद आप आते हैं, या लोग बोलते हैं ना कि आप मतलब आप जो है ना बहुत बड़े आदमी हैं, और लोग बोलते हैं ना कि आप मतलब बहुत ही ज्यादा आपको पाने के लिए ना, मतलब राम जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, आपको ऐसा सुनने में आया होगा। और कृष्ण भगवान तो ना थोड़े से टेढ़े टाइप के आदमी है, थोड़े से ना अलग टाइप के आदमी, मतलब थोड़े से उच्च कोटि के लोगों के साथ रहते हैं। अब आपको भगवान कहे कि तुम उच्च कोटि की नहीं हो, ये बट सही कि मैं तो सर्वोत्तम है हूँ और तुम्हारा चॉइस नहीं पता ना हमको, तुम्हारा चॉइस तुम ही जानो। तो सुना है कि तुम बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों के सानिध्य में रहे हो, तुम बढ़िया आदमी हो भी, तुम्हारा चॉइस का नहीं पता। कभी कभी कोई चीज बहुत अच्छा होता है पर वो आपको पसंद ही ना हो तो क्या कीजिएगा। ये आपके अंदर होगा कि हम बहुत बढ़िया हो सकते हैं, पर हो सकता है हम आपको पसंद ना आए, आपका कोई मतलब आपको कोई पसंद ना आए, या आपको अच्छा ना लगे मेरा नेचर है कुछ भी। अच्छा लगने का बात है ना, हम तो जबरदस्ती पसंद नहीं ना करवा सकते आपको। ये आपके साथ होगा कि तुम्हारा चॉइस पे भी तो डिपेंड करता है प्रभु। जब हम अच्छे होंगे दुनिया के लिए होंगे, हम अपने आप के लिए हम मान रहे हैं ना कि हम अच्छे हैं, पर पता नहीं तुम्हारी दृष्टि में हम गलत हो, वो कौन जानता है। तो ये आपके साथ होगा कि एक डाउट, या लोग बोलते हैं, या लोग मान लेते हैं कि वो लोग आपके भक्त हैं, पर हम कैसे मान ले भाई, हम तो बहुत सीधे मतलब सीधे वाला रास्ता में है मेरा ना, तो अब हम क्या बोल सकते हैं। अब आपको भगवान मतलब सीधे वाला रास्ता है तुम्हारा, तो टेढ़े वाले भगवान कैसे चुनेंगे। तो आप ये वैसे कि आप टेढ़े थोड़ी हैं, कॉन्वर्सेशन ऐसे ना, आप टेढ़े थोड़ी ना है, लोग बोलते हैं, पर मेरा विश्वास कहता है कि तुम अंदर से बहुत सीधे आदमी हो। मतलब सीधे नहीं होते आप तो छोड़ते थोड़ी, मतलब आप सबको छोड़ देते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं कि मतलब ऐसा है ना, जो भी आप करना चाहे उसके लिए आपको पूरा फ्रीडम भगवान की भक्ति में मिल जाता है। इन द सेंस कि आप उस इंसान को ऐसा मतलब बना देते हैं, इमोशनली इतना मजबूत, इतना तगड़ा कर देते हैं कि वो उसको डराने वाला कोई नहीं होता दुनिया में, घंटा उसको डर नहीं होता किससे। बट दिक्कत ये है ना कि वो आप ही हैं या उसका मन का भ्रम है, ये भी तो बोलना होगा ना कि वो आप ही हैं, या इट्स लाइक कि हम मान तो ले कि तुम हमारे हो, पर तुमको पता नहीं अच्छा ना लगे, मेरा ये उद्दंडता लग जाए तो क्या करेंगे। कह दोगे कि तुम उद्दंड हो, बदतमीज हो, मान लो सुंदर भी नहीं हो, तो क्या करेंगे। सो लाइक तो अब आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुम अपने आप को ये मानती हो या मानते हो कि तुम एकदम कोमल हृदय के व्यक्ति हो, तो कोमल हृदय तुम्हारा कैसे हुआ।
इसका मतलब है तुमने दंड दिया नहीं, किसी के साथ कठोरता की नहीं, इसलिए हृदय तुम्हारा कोमल है। कोई तुम्हारे साथ कठोरता करता है तो तुमको तुरंत बुरा लग जाता है, तुरंत आप हल्ला मचा देते हैं, तुरंत क्रांति करने उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गलत बात है। गलत बात कैसे है बताओ? क्योंकि आपने यही सिखाया है किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। जब आपने यही सिखाया है तो यही होना चाहिए ना। जब जगत तुम्हारा है तो तुम्हारे विरुद्ध काम कैसे होगा? और अगर हो रहा है मेरे सामने तो मैं चुप कैसे रहूं? नाउ गॉड इज सेइंग कि अगर तुमको ये चीज गलत लगता है, इट मीन्स कि तुम्हारे हृदय में भी हम ही बैठे हैं, है ना, और तुमको ये बात पता होगा, तभी तुमको लगता है ये गलत है। और कौन बोल सकता है? हम ही बोल सकते हैं गलत है। इसका मतलब है मेरे और तुम्हारे बीच में बहुत पतला सा एक लाइन है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा एक पर्दा लगा हुआ है। जैसे ट्रांसपेरेंट पर्दा नहीं आता है आर पार जो दिखाई देता है एकदम प्लास्टिक का, वैसा पर्दा लगा हुआ है, और वो होना भी चाहिए। दिखते रहता है आपका मन जो है एकदम, तेरा मन दर्पण कहलाए, तो वो है आपका। फिर जब आपका मन दर्पण जैसा है, जब आपका मन इतना कोमल सा है और उसमें हम ही बैठे हुए हैं, तो तुम भी तो हमारी हो गई ना। उसी दिन ये लिखा पढ़ी हो गया होगा, जिस दिन आपके मन में ये आया होगा कि कितने बढ़िया आदमी हो तुम, उसी दिन ये लिखा पढ़ी नहीं हो गई होगी। उसी दिन ये आपका कंफर्मेशन आपको नहीं समझ में आ गया कि आपका मन मेरे तरफ आ गया अगर, और फिर भी तुम डाउट में हो कि लोग ऐसा, लोगों की बात आप क्यों कंसिडर कर रहे हैं? बिकॉज आपको आना था मेरे तरफ, आपको मेरे तरफ आना था। जिसके तरफ जाना होता है उसके बारे में आदमी पूछता है ना। अब पूछ के अलग अलग ओपिनियंस मिलते हैं, पर आपका मन आज तक क्या नहीं मान पाया कि आप गलत नहीं हो सकते, आप टेढ़े नहीं हो सकते। आप बोल सकते हैं कुछ और, बट यू आर नॉट टेढ़े। आप टेढ़े नहीं हैं, आप सीधे ही हैं। सीधे इसलिए बिकॉज जो अपने भक्तों को छोड़ते नहीं, वो भगवान टेढ़े कैसे होंगे? टेढ़े तो वो होते हैं ना जो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। आप तो अंत अंत तक तो वही करते हैं जो सबके लिए अच्छा होता है, तो आप टेढ़े कैसे होंगे? हम कैसे मान लें कि आप टेढ़े हैं? टेढ़ा आदमी अलग आदमी होता है, आप टेढ़े नहीं है। तो आपके अंदर ये विश्वास होगा कि सब झूठ बोल, झूठे हैं सब एक नंबर के। हमको पता है, क्योंकि हमको नहीं लगता वो टेढ़े हैं। ये टेढ़ापन का निशानी नहीं होता। अब वेद पुराण शास्त्र जो भी होगा, तो आपका यही होगा कि दुनिया का सारा ग्रंथ हम पढ़ लेंगे, पर कृष्ण भगवान जी वाला में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। हमको जानना है पर्सनली, मेरे को नहीं पढ़ना कुछ। लोगों ने जो भी लिख रखा है लिखने दो, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं। आपके अंदर भी जिद होगा, ये लोग झूठ बोलते हैं, हम नहीं मानते उनका बात, सब झूठे हैं एक नंबर के। मेरा ये मानना है कि वैसे है ही नहीं, सब के सब झूठे हैं। तो आप ये भ्रम में होंगे, पर आपके अंदर एक डाउट भी होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा ये झूठ बोलने वाला जो नाम वाला चीज है, ये भगवान को चुभ जाए कि भाई इतने ज्ञानी, इतने बड़े बड़े लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम बहुत समझदार हो, तुमको बहुत ज्ञान है। तो ऐसा होगा आपके साथ कि मैं सामने तो नहीं बोलूंगी, पर मन तो मेरा, क्योंकि आपको सच देखने का ऐसा होगा कि ये सच है ही नहीं, ये उनका सच है, ये मेरा नहीं है ना। मेरा मन ही नहीं मानने को तैयार है कि वो टेढ़े हैं। तो ये आपको भगवान बता रहे हैं कि जो आपने माना है, जो तुम्हारे हृदय ने स्वीकार किया है, वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। अब आप कहोगे शास्त्र गलत नहीं है। शास्त्रों को समझने के लिए आपको एक अवस्था में होना चाहिए। आप पढ़ के नहीं समझ पाएंगे और समझ ही नहीं पाएंगे। आप समझना, कृष्ण जी के जहां तक हम समझते हैं उनको समझ नहीं सकते आप दिमाग नहीं लगा सकते भगवान में। यू जस्ट कांट से कि हम लीला पढ़ के समझ गए, उसमें ये लिखा था, उसमें। आप लीला थोड़ा पढ़ के देखो ना समझने की बुद्धि से, नचा के तुमको 2 ही लाइन में फेंक देंगे। 2 ही लाइन में नाच के तुम गिर जाओगे वहीं पर कि ये ऐसे ऐसे हुआ तो वैसे कैसे हुआ। इसलिए लीला नहीं पढ़ते भगवान की। अगर पढ़ना ही है तो प्रणाम करके शुरू करो पढ़ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई ये पुराना कुछ वचन दिया हुआ होगा, इसलिए घुमा फिरा के कर रहे हैं, कुछ पुराना रिश्ता है, ये नया नया कुछ नहीं है। यहाँ पर ये कुछ अलग ही है। ये जो प्रकरण है ये किसी और ग्रंथ में इसका जरूर उल्लेख होगा बढ़िया से। यहाँ पर वो चल रहा है, आंखों का जो दिख रहा है वो, और इसके पीछे बहुत गहरी बात छुपी हुई है, मेरे खोपड़ी में नहीं घुस रहा है, लेकिन हमको जहां तक महसूस हो पा रहा है ये कर तो दिए है, पर इसके पीछे कुछ टेढ़ी बात है और उल्टी बात है जो सीधा सीधा नहीं समझ में आएगी। और जब आप वो समझेंगे तो अंत में आप भक्ति तक पहुंचेंगे, एक भाव तक पहुंचेंगे भगवान के, फिर आप भगवान तक पहुंचेंगे, बुद्धि में नहीं फंसेंगे। फिर इसीलिए कभी कभी टेढ़ी बात की जाती है, सीधी नहीं। सीधे बात में फिर आप क्रॉस करने पर उतर जाएंगे, तलवार से तलवार का बात होगा, खंडित हो जाएगा, दोनों खंडन हो जाता है फिर वहां पर। टेढ़ी बात में ना घूमते 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 भाव पर पहुंच जाएंगे। दिमाग बहुत लगा ली तुमने, तुम्हारा दोस्त बन जाओ या जो भी है सो, जो बनना है सो बन जाओ बस। अब तुमसे रिलेशन बनाना है, ठीक है, तुम्हें दिमाग लगाना ठीक नहीं है। हमको नहीं, हमको दिमाग ही नहीं लगाना तुमसे, इतने बढ़िया आदमी हो, तुमसे कौन जाएगा लगने। सो ऐसा आपको लग जाएगा। सो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कृष्ण जी में, तो मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ा मत करो, फिर खाली प्रणाम ही कर लिया करोगे, जो है सो अब तुम अपना जानो, मेरे को नहीं पता, मैं दिमाग ही नहीं अपने पास जाते, फंसा के नचाई के फेंक देंगे वहीं पर आपको भगवान।
ठीक है, तो ये हो गया भगवान की भक्ति की बात। अब भगवान की बात सुनो, उनका मन में क्या चल रहा है। अब हम तो जहां तक कार्ड पढ़ पा रहे हैं, अब भगवान आपसे कहेंगे कि हमको भी मन करता है कि कोई मेरे बारे में बोलते रहे, समझाते रहे, एक्सप्लेन करते रहे, एंटरटेनमेंट। किसको अच्छा नहीं लगता है यार कि कोई बैठ के जो है आप ही के बारे में जो है विस्तार देता रहे। तो गॉड वॉन्ट्स, इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथाओं का विस्तार करते हैं, जो गीता का जो भी आप उन्होंने उपदेश दिया है उसको बारे में दूसरों को जो बताते हैं, उनसे प्रिय कोई नहीं है भगवान को, अतिशय प्रिय है वो। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान की बातें और वो स्प्रेड कर रहे हैं और अच्छे से बता रहे हैं, तो भक्ति होंगे ना, श्रेष्ठ को होती है। उन्होंने चूज कर लिया होगा उन लोगों को, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये इसमें आप चुनाव नहीं करते, इसमें भगवान चुनाव करते हैं। तो ऐसा बात है। और कभी कभी आदमी अपने जिद पर चुनाव कर लेता है कि मैं ये काम कर दूंगी, मैं यही काम कर दूंगा, पता नहीं क्यों। काम थोड़ी है, इट्स नॉट काम। ये तो मन वाली बात हो गई ना कि हृदय में बसे हुए प्रभु। हर इंसान अगर अपने मन से उठ करके भगवान की कथा करने, मतलब मान लो एकदम हृदय में वो बात आ गई हो, बड़ा सुंदर लगेगा सब सुनने में। छोड़ो, हमारा ज्यादा टिप्पणी मत मारे, हम भाई अलग ही हो जाएगा जोन में। आइए चलते हैं। तो भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि उनका भी तो मन करता होगा, जब हृदय की ऐसी गहरी भावनाएं हैं आपकी, तो सोचो भगवान जी को क्या मन करता है। जैसे जब हृदय का संबंध बनता है तो आप फिर बुद्धि से नहीं बात करते, फिर हृदय से बोलते हैं, हृदय से सुनते हैं, तो आभास हो जाता है। तो सोचो आपके ईश्वर को क्या प्रिय होगा, आपको क्या प्रिय होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, भाई वो आदमी मेरे ही बारे में बोले, मेरे में भाग के न जाए, कहीं कोई इसको बहला फुसला ना दे, कोई सही में इसके दिमाग में कान में फूक के मत चल जाए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, वो बात सच है। पर जिसके लिए हूँ उसके लिए हूँ, इसके लिए हमको नहीं बनना है बड़ा आदमी। सो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग कि एक तो कोई इंसान हो जो हमको बड़ा आदमी ना माने, मेरे को पर्सनल लेवल पर जानने का प्रयास करे, हमको जाने, हमको समझे, मेरे बारे में समझे और मेरे साथ रहे, और जिस पर हमको भी भरोसा हो जाए पूरा, जो कोई काम नहीं कर सकता वो ये करके दिखाए। फिर ऐसा उनका फेथ बन जाता है। यार एकदम कठिन काम है ये, इस काम में कोई नहीं पढ़ना चाहता है, सबको अपनी अपनी प्रतिष्ठा बचानी है, पर ये वाला काम तो यही इंसान करेगा, ऐसा उनको होप लग जाता है। भगवान कोई पत्थर की मूर्ति थोड़ी है, उनको भी तो होप लगता है। कितने सोचो कोमल आदमी, कितने 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 सेंसिटिव है, हम लोगों से 1000 करोड़ गुना ज्यादा वो तो सेंसिटिविटी के टॉप पर चल रहे हैं। तो हम लोगों का तो कुछ है ही नहीं। अब उनको भी तो, उनका प्रेम कैसा होगा फिर बताओ। फिर उनका प्रेम तो और सेंसिटिव होगा ना, तो उनका प्रेम बस ऐसा ही होगा। और उसी प्रेम पर आप हंटर मारते रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का, तंज का, ताना कर, तो बेचारे भगवान का तो दिल ही खंडित हो जाता होगा। सो दिल एक्सचेंज। तो अब मान लो भगवान को आप कुछ बोलते रहो बीच बीच में, तो उनको दिल पर छाप पड़ते रहेगी ना कि देखो देखो इसको कैसे ये बोल। और इसका उपाय भी यही है कि थोड़ा आंसुओं से धो डालो कि आई एम सॉरी, गलती हो जाता है कभी कभी, जानते नहीं हो मूड स्विंग्स कभी कभी इंसान को। मेरा चंद्रमा पीड़ित है ना, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो, और चंद्रमा एक्सेसिव पे चल रहा होगा मेरा, समझो मेरा बात। और तुम तो खुद ही चंद्रमा तुम ही मेरे कांटेक्ट में तुम आते हो, मेरा मूड स्विंग्स चलता रहता है। एक काम किया करो, छोड़ दिया करो उनको उस जोन में, मेरा बात ही मत सुना करो उस टाइम पर, मत लिया करो मन पे बहुत ज्यादा। या हम ही नहीं बोलेंगे, आप ही मान लो, हम बोलेंगे नहीं तुमको कुछ उठपटांग, समझ जाएंगे कि दूसरे का गुस्सा तुम पर नहीं निकालते, क्योंकि उनका मन हृदय कोमल है प्रभु का, थोड़ा दुख जाता होगा अंदर से। तो आप भी कुछ बोलते हैं कटाक्ष तो मत बोला करो, बहुत कठोर सा लग जाता है उनको, क्योंकि आपसे उस तरह का संबंध है उनका, एक सेंसिटिव नोट पर है आपका। तो जैसा तुम हो वैसे एक्सट्रीम लेवल पर वो भी आएंगे ना, तो फिर मत करो ना। जब आपसे प्रेम का संबंध बना, एक बहुत मृदुलता, कोमलता, स्वीट बोलते हो, स्वीट लिखती हो, स्वीट पर स्वीटनेस पे रहिए। और स्वीटनेस बहुत जल्दी सावर बन जाता है, मिठास बहुत जल्दी खटास बन जाती है। अब जब खटास बने तो फिर वहां पे अपने आप को प्यूरिफाई करो और उसके बाद फिर भगवान के पास जाओ। फिर ऐसे गंदे तरीके से नहीं जाइए, फिर बेचारे बहुत ऐसा ट्रीट करो उनको कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बन कर आऊंगी आपके सामने, मैं नहीं जा रही आपको कंटामिनेट करने, आप ऑलरेडी बेस्ट पर है ये हो, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, मेरे अंदर कंटामिनेशन है, मैं इसको प्यूरिफाई करके फिर आती हूँ एकदम बेस्ट पर बन करके। और बेस्ट बनने का एक ही उपाय है कि थोड़ा रोते गाते रहिए, आंखों से आंसू झरते रहेंगे, हृदय पवित्र रहता रहेगा। इसलिए मीरा आंखों से ही आंसू झरता था उनका, इसीलिए कहा जाता है कि शी इज द बेस्ट। कृष्ण जी का जब बात हो तो वो जो उस क्षेत्र की जो मतलब एक जो वो उनका जो अप्रोच है वो बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि वो प्रेम का अप्रोच है। उससे चरम पर अब किसी का प्रेम क्या जाएगा। हम लोगों को कहते जहर पीने, हम ही लोग उल्टा पिला देंगे। छोड़ो ना प्रभु, प्रैक्टिकल बनते हैं यहाँ पर, तो प्रैक्टिकल आप बन जाइएगा भगवान के साथ। प्रेम में प्रैक्टिकलिटी नहीं होती है।
जो आदमी प्रेमी होता है ना वो प्रैक्टिकल नहीं बन पाता है। वो लाख आप प्रयास करिएगा, ऐसा पास में बांधेंगे भगवान आपको नाच जाइए एकदम भाई। तुमको कौन बोला है प्रैक्टिकल बनने हैं? कौन बोल रहा है तुमको? एक आध लोगों को भेजेंगे भी आपके जीवन में प्रैक्टिकल बनाने के लिए आपको। और जब अंदर से आपको लग जाएगा ना कि जब मैं बेवकूफ बन के तुम्हारे इतने नजदीक हो तो प्रैक्टिकल बन के हम क्यों मतलब जाएंगे करने, थोड़ा बताना। ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा चीज है जो तुम चाहोगे तो नहीं हो पाएगा और हम चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा? जब अपना इतना बॉन्डिंग बढ़िया है तो क्यों मैं अपना अप्रोच चेंज करूं? जो तुमको पसंद नहीं है मैं क्यों करूं? है छछुंदरियों का बात सुन के मैं क्यों अपने आप को कुछ और बना लूं? मैं वही हूँ, मैं पागल हूँ तो पागल ही रहूंगी, बेवकूफ हो तो बेवकूफ ही रहूंगी। जैसे हम आपको पसंद आ गए हम वैसे ही न रहेंगे, हम क्यों बदलेंगे अपने आप को? बात खत्म। तो बस कुल मिला के बात आपको भगवान जी क्या बता रहे हैं समझो इस बात को, कि जब आपको भगवान का नेचर ऐसा लगता है कि वो ऐसे होंगे और आपका भाव भी ऐसा था कि जैसा कोई नहीं जानता है वैसा हमको ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही हैं, तो एकदम आप वैसे ही हैं। उससे डिगिए मत, उससे भागिए मत, उसको अपने जीवन का सत्य बनाओ, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है जो ईश्वर ने बता दिया है। उस पर चलना एकमात्र धर्म है। और जो आपको महसूस अपने हृदय से हो रहा है कि ये चीज करना इस समय उचित है या ईश्वर आपसे ये चाहते, जो आपके हृदय का भाव आ गया, उससे बढ़कर कोई और कुछ है ही नहीं आपके लिए कि मेरे ये इष्ट है, मेरे आराध्य है, बस यही है, बात खत्म हो गया। तो बात खत्म करना सीखो। ये वो तर्क, वो तर्क, ये वितर्क, अरे क्या तर्क वितर्क? तर्क वितर्क करके भी वहीं पहुंचोगे, बिना मतलब के क्या चपर चपर करना है? ज्ञानियों की सभा में बैठो जाके, थोड़ा 20 घंटा निकल जाएगा, तुम्हारा समझ नहीं आएगा बात क्या था, और अंत में आपको पता चलेगा उठ के जाने के बाद कि ये तो हमको मतलब लग ही रहा था ऐसा। अगर आप इमोशनल है तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये ऐसा ही कोई बात होगा। और तर्क वितर्क करने बैठो तो बुद्धि से खेलो, जिसके पास ज्ञान है वो तो आपको चकरा ही देगा, जिसके पास हृदय है वो एक सेंटेंस में खत्म कर देगा कि हमको लगता है ये बात है, और वही बात होता भी है। तो भगवान जी को ना क्लियर कट लोग बहुत पसंद आते हैं, सिंपल क्लियर कट और इमोशनल थोड़ा सा, बस ज्यादा चपर चिपिर चुपुर। और अगर ज्ञान बहुत ज्यादा है तो वहां पे नमस्कार किया जाता है फिर कि वाह क्या बात है, क्या तीक्ष्ण बुद्धि है, क्या गजब का दिमाग है, वाह 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 वाह। और भगवान जी भी वहां से साइड से निकल लेते हैं कि बस अब चलो यहाँ से, इससे पहले कि उनको खाना पड़े कुछ, बिकॉज इट्स वेरी गुड, सुनने में अच्छा लगता है और बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पर वो प्रियता की बातें एक अलग होती हैं। एक प्रेमियों के साथ रहना और एक, छोड़ो हटाओ, मैं चिट्ठा नहीं खोलना चाहूंगी, मेरा अपना मन है, ऐसा ऐसा मेरा मानना है, भगवान को मैं क्या बदनाम करूं। पर बात तो वही है जो हम बता रहे थे, फ्रस्ट्रेशन होता ही होगा उनको भी। तो हम ये बस बोलना चाह रहे थे कि भगवान जी आपको क्या कह रहे हैं, तुम जैसे हो बढ़िया हो, लेकिन हृदय के तल पर, अंदर की जो गहराई है ना आपके हृदय की, उस पर, उस डेप्थ पे कूदो फिर से। जो बचपना था तुम्हारे अंदर, जो एक इमोशन था, जो एक निश्चल भाव था कि हम जानते हैं, कोई जाने या ना जाने, मेरे को पता है मेरे भगवान जी को इस बात से दुख होगा कि हम जानवरों को कष्ट देंगे तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा। जब आपको ये पता होगा, जब इस तरह से आप बिहेव करेंगे, तो आप फिर ऊंची ऊपर ऊपर वाली भक्ति नहीं कर रहे होंगे, फिर आप वो भक्ति कर रहे होंगे जहां पर आप गंगा जल तो नहीं चढ़ा सकेंगे पर अश्रुओं को जरूर चढ़ा पाएंगे, और वो टच कर जाएगा उनको, वो आपको प्रमाणित भी कर देंगे कि हाँ ये टच किया है हमको, ये हमको लगा है तुम्हारा बात। क्योंकि और आप अर्पित भी क्या कर सकते हैं, आपके पास अब है ही क्या अर्पित करने के लिए। अब उससे और क्या, जो हृदय की हम बात कर रहे हैं वो हृदय में भी तुम ही बैठे हो, ये दिया हुआ भी सब तुम्हारा ही है, तुमको दे भी क्या सकते हैं। है थोड़ा बहुत जो तुमको प्रिय हो, उसमें हम थोड़ा बहुत अपने आंसू ही टपका सकते हैं, वो भी तुम्हारा ही है, वो भी तुमको पता ही है कि नमकीन सा है कुछ। बस यही तो दे सकते हैं। और जो हम प्रदान आपको कर सकते हैं, जो हम अर्पित कर सकते हैं, उसको हम 100% की चरम पर ले जाएंगे। फिर ऐसा कमिटमेंट रखो कि जो मेरे पास है, भावना ही हो, मेरा मूड स्विंग ही बहुत होता है, बहुत इमोशनल हो, हम उसी को आपको 100 पर ले जाएंगे। हम उसको 90% पे नहीं रखेंगे, 99% पे नहीं रखेंगे, उसको 100 पर ले जाएंगे। हम उसको पीक तक ले जाएंगे, वहां तक ले जाएंगे कि जब कोई तुम्हारा बात करेगा तो भैया आंख मेरा सूखा हुआ नहीं रहना चाहिए, इस तक जाना चाहिए। अगर ये यहाँ तक नहीं पहुंच सका तो बेकार है फिर मेरा पूजा पाठ भक्ति, क्योंकि वो तुमको प्रिय है ना। भाव में तुमको कहते हो भक्ति में भाव प्रधान होता है, तो वो प्रधानता है तो वो चरम पर क्यों नहीं है। इतनी ईमानदारी तो रखनी चाहिए इंसान को अपने प्रेमी के प्रति, जिससे आप प्रेम करें उसके प्रति आपका इतना हो कि इस क्षेत्र में अगर तुम्हारी बात हो रही है, तुम्हारा नाम कोई ले लिया है, तो हमारे आंसू जो है रोक नहीं सकेंगे अपने आप को। ये हमारा प्रेम है, तुम शब्दों से नहीं, तुम अश्रुओं से समझो आपको, बस दैट्स इट। तो भगवान जी आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि हम भी वही बता रहे थे तुमको। उसके बाद दिमाग आपका कटाक कटाक काम करेगा, फिर जाओ कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ो तुम, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कुल मिला के बात क्या है। जब हृदय में ईश्वर है
तो दृष्टि में जो भी आएगा, जितना भी कुछ भी, कितना भी ट्विस्टी टर्बी, चाहे वो एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, आपको पता होगा कि ये कहाँ से आ रहा है। फिर वो अलग तरह का इंटेलिजेंस काम करेगा आपके ऊपर, आपको पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, जस्ट नो इट। तो रास्ता एक ले लो, या तो मीरा बाई का पथ ले लो जहां पे आपके आंखों से आंसू आ जाए, या तो फिर कोई और रास्ता ले लो। लड़की हो तब तो बहुत बढ़िया है, पर ये जब तक अपने चरम पर नहीं आए तब तक तो फिर रहने ही दो। और सबसे सुंदर तो उन्हीं का मार्ग है, सब कोई नहीं कर सकते। और उनका देखो, एक बात समझ जाओ भैया, यहाँ पर हम यही बता रहे हैं, मूर्तियों को लेकर के नाचना और मीराबाई की अवस्था में जाकर नाचना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। देखा देखी भक्ति और प्यार नहीं होता, देखा देखी में कुछ नहीं होता। भगवान को ना ओरिजिनल कॉपी बहुत पसंद आता है, तो देखा देखी, दिखावा, छलावा, ये क्या करेंगे आप। हाँ, उनको मानिए, अगर आपसे नहीं हो तो भैया, आपको ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप उनको प्रणाम करिए, उनके सब तो श्रेष्ठ भक्त है, उनको प्रणाम कीजिए। और आप यही पाएंगे कि जगत के लिए नहीं की जाती है भक्ति, छुपा के रखो, दबा के रखो थोड़ा सा। जिस दिन कैमरा दिखेगा उस दिन हम रोएंगे, और कैमरा ऑफ हो जाएगा तो उसके बाद जो है नमकीन और पिक्चर खाएंगे। ये क्या बात हुआ? किसको दिखा रहे हैं आप, किसको छल रहे हैं आप? होशियारी नहीं करते ज्यादा, बिकॉज उनकी आंखें सब जगह पर हैं। एक दो आंख होता तो क्या सब जगह उन्हीं का आंख लगा हुआ है, सब जगह सीसीटीवी कैमरा में तुम ही हो।